दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी महाभारत के युग की है, जब कृष्ण ने दिखाया अपना एक अलग रूप। यह कहानी है दुर्योधन की पत्नी भानुमति और कृष्ण के बीच की। दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बहुत सुंदर लड़की थी। जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए, तब भानुमति सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा, जिससे कृष्ण को नशा कराकर उनसे कोई वचन ले सके। भोज में हर तरह की व्यवस्थाएं की गई थीं और भरपूर मात्रा में शराब भी थी। दुर्योधन के दोस्त भी आए थे और सबने इतनी शराब पी ली कि वे नशे में धुत हो गए। लेकिन कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और हर किसी को खुश करते रहे। इस हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली। उसकी आदत नहीं थी, इसलिए वह नशे में बेहक गई। कुछ समय बाद सब लोग बेहकने लगे और चीजें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने आप पर काबू खो बैठी और कृष्ण से लिपट गई। कृष्ण ने उसे एक शिशु की तरह संभाला और समझ गए कि स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने भानुमति को उठाया और महल के अंदर उसकी सास गांधारी के कक्ष में ले गए। अगली सुबह जब भानुमति को पता चला कि कृष्ण ने उसे बचा लिया, तो वह कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई। तब से वह कृष्ण की भक्त बन गई। अब हम आपको बताएंगे सत्यभामा की एक दिलचस्प कहानी। जब उसने कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर एक खास तुलाभार आयोजित किया था। सत्यभामा ने तय किया कि वह कृष्ण के वजन के बराबर सोना शहर के लोगों में बांटेगी। यह परंपरा मंदिरों में होती है, जहां लोग अपने वजन के बराबर मक्खन, घी, चावल या सोना दान करते हैं। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की और लोगों को आमंत्रित किया। सत्यभामा ने कृष्णा के वजन के बराबर सोना तैयार किया और तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा। लेकिन कृष्णा का पलड़ा एक भी इंच ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही एक बार कृष्ण के शिशुकाल में हुआ था, जब एक राक्षस ने उन्हें उठाने की कोशिश की थी। कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस उन्हें ले जाने में असमर्थ हो गया और वहीं गिर पड़ा। तुलाभार के दौरान भी कृष्णा ने अपना वजन बढ़ाया, लेकिन तराजू का पलड़ा हिला नहीं। सत्यभामा ने कई बार सोना और गहने पलड़े पर डाले, लेकिन पलड़ा 1 इंच भी ऊपर नहीं हुआ। वह रोने लगी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सत्यभामा को समझ में आया कि सच्चे प्रेम और भक्ति में ही शक्ति होती है। तुलसी के पत्ते कृष्ण की भक्ति और प्रेम का प्रतीक थे, जो कि किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान हैं। एक दिन कृष्ण दोपहर में खाना खा रहे थे और सत्यभामा बहुत खुशी और गर्व के साथ उन्हें खाना परोस रही थी। यह एक खास अवसर था, क्योंकि कृष्ण रोज घर नहीं आते थे और सत्यभामा को कभी-कभी ही उन्हें खाना परोसने का मौका मिलता था। खाने के बीच में ही कृष्ण अचानक उठ खड़े हुए और बिना हाथ धोए दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। सत्यभामा चौंक गई और बोली, अरे, यह क्या है? खाना तो खा लीजिए और फिर जाइए। कृष्ण ने जवाब दिया, नहीं, मुझे जाना जरूरी है, और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन अचानक वे वापस मुड़ गए और खाना खाने बैठ गए। सत्यभामा ने पूछा, आप इस तरह क्यों दौड़े और क्यों वापस आ गए? यह सब क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, मेरा एक भक्त जंगल में बैठा था और उसके जीवन प्राण ही कृष्ण 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 हो गए थे। मैंने एक भूखे बाघ को उसकी ओर आते देखा, तो मुझे जाना पड़ा। मैं दरवाजे तक पहुंच गया था कि उस बेवकूफ ने पत्थर उठा लिया, तो मैं वापस आ गया। अब उसे अपनी स्थिति खुद संभालने दो। सत्यभामा को समझ में आया कि कृष्ण की दया और प्रेम की कोई सीमा नहीं है। उनकी रक्षा और समझ की अपनी अलग ही कहानी है। और कहानियों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।